गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पार्ट 2 कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा था डाइजेशन इन ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम में कंसिस्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसमें हमने पढ़ा पास करते हैं फूड को, जो स्टार्ट होता है बकल कैविटी से और एंड होता है एनस में। सो इसके हमने देखे कौन कौन से कंपार्टमेंट्स हैं। फर्स्ट है बकल कैविटी, देन फूड पाइप, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड में लीवर, पैनक्रिया एंड सलाइवरी ग्लैंड। तो ये दोनों ही मिल के क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपन टू फूड इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हम एक एक करके इसका समझेंगे। तो क्या समझा था, माउथ एंड बकल कैविटी में क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं फूड हम कहाँ से लेते हैं, सबसे पहले स्टार्ट होता है माउथ से इसका प्रोसेस। टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जब हम खाना खाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इंजेशन। हम उसे च्यू करते हैं विद आवर टीथ एंड ब्रेक इट डाउन विद करते हैं स्मॉलर पीसेस में। अब हम बात करें टीथ कितने टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप के होते हैं, जिसे इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। अब एक एक करके इनकी बात करते हैं। जो फ्रंट 4 होते हैं, ये लोअर जो शो कर रखा है, फ्रंट 4 जो होते हैं इंसीजर होते हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं, कटिंग करने में कोई भी फूड पार्टिकल को एंड बाइट करने में। साइड के 2 हैं, ये सबसे शार्पेस्ट टीथ होते हैं हमारे। ये हेल्प करते हैं कोई भी फूड को पियर करने में और टीयर करने में, टीयरिंग एंड पियर्सिंग में हेल्प करते हैं। और ये जो होते हैं मोलर और प्रीमोलर, ये दोनों हमारी हेल्प करते हैं च्यू करने में और ग्राइंड करने में। ये हमारे एडल्ट टीथ होते हैं, जब ये एडल्ट एज में आते हैं। और हमें पता है मिल्क टीथ जो हमारे 7 से 8 ईयर तक के जो दांत रहते हैं और टूथ जाते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं। इसके बाद जो आते हैं हमारे परमानेंट टीथ होते हैं, जो ये हैं। अब हम स्वीट्स एंड टूथ डीके के बारे में बात करें तो क्या है, बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन अवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। बैक्टीरियाज हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं पर वो हार्मफुल नहीं होते। इफ वी डोंट क्लीन अवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। अगर हम ब्रश ना करें टाइम टू टाइम और अपने टीथ को ब्रश ना करें तो ये क्या करते हैं, इसका हार्मफुल इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड। जब हम कोई खाना खाते हैं, जो हमारे लेफ्ट ओवर फूड है हमारे टीथ में रह जाते हैं, ये रिलीज करते हैं एसिड, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। जो एसिड है ग्रेजुअली डैमेज करता है हमारे टीथ, जिसे क्या कहते हैं, टूथ डीके। देन उसके बाद हमने देखा था टीथ से स्मॉलर पीसेस में कट करते हैं। और माउथ है सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवरी ग्लैंड होती है हमारे माउथ में, सिक्रेट आउट करते हैं सलाइवरी, ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च इनटू शुगर में। टंग मिक्स करती है सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग द च्यूइंग एंड हेल्प करती है स्वेलोइंग फूड को। दिस पार्शियली डाइजेस्ट फूड देन पासिस टू द ओइसोफेगस। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड कंपार्टमेंट है, जिसे फूड पाइप और ओइसोफेगस भी बोला जाता है। द फूड पाइप स्टार्ट फ्रॉम द नेक रीजन एंड रन्स अंटिल द चेस्ट एरिया इन एनिमल। ये कहाँ से होता है, नेक लाइन से लेके हमारा चेस्ट रीजन तक जाता है। द फूड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द फूड पाइप। ये हमारे कहाँ से होता है, हमारे फूड पाइप से लेके स्टमक के अंदर तक जाता है। द पार्शियली डाइजेस्ट फूड मूव थ्रू द फूड पाइप एंड रीच द स्टमक। ये जो फूड पाइप है इसके थ्रू क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रीच होता है कहाँ पे, इन द स्टमक। इन एनसीईआरटी फिगर 2.7 बात करें हिकअप्स क्या होते हैं। दिस हैपन व्हेन फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप। जो हमारा फूड पाइप होता है उसके बिल्कुल पास में हमारा विंड पाइप भी होता है। जब कभी कभार हम खाते टाइम हंसी मजाक करते हैं, कुछ बात करते हुए खाते हैं, तो फूड पाइप क्या होता है, गलती से विंड पाइप में चला जाता है फूड। द विंड पाइप कैरी एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल लंग्स रन एडजेसेंट टू द फूड पाइप। ये जो क्या कहते हैं, वैसे विंड पाइप क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन लंग तक। तो क्या करता है, समटाइम ये क्या होता है, खाना जो हमारा फूड पाइप में चला जाता है, बट व्हेन वी स्वेलो फूड अ फ्लैप लाइक वेल्स क्लोज द पासेज ऑफ द विंड पाइप एंड
guide the food into the food pipe. जब ये खाना गलती से हमारे फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाता है तो इसकी वेल्स जो है क्लोज हो जाती है और वो उसे वे बताते हैं, गाइड करते हैं कि किस तरह से उसे फूड पाइप की जगह फूड पाइप में जाना चाहिए, विंड पाइप की जगह। तो इससे क्या होता है, जब भी हमें जिसे हिकअप्स, हिचकी या कफ कह सकते हैं, बट इफ वी टॉक while eating food particle enter the windpipe and feel choked, get hiccups or cough। अब हम एलिमेंट्री कैनाल के थर्ड कंपार्टमेंट के बारे में बात करें, क्या है, स्टमक। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये क्या है, वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। द स्टमक रिसीव फूड पाइप, स्टमक क्या करता है, रिसीव करता है फूड, कहाँ से, फूड पाइप्स के थ्रू। इट्स अदर एंड इज कनेक्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका जो अदर एंड होता है कनेक्ट कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। द स्टमक इनर लाइनिंग प्रोड्यूस 3 थिंग, जो स्टमक की इनर लाइनें प्रोड्यूस करती है 3 थिंग, कौन कौन सी है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस। अब बात करते हैं म्यूकस क्या होता है, इट प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग, ये प्रोटेक्ट करता है स्टमक लाइनिंग में। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट किल द बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद फूड, जो हमारे खाने के साथ बैक्टीरिया आ जाता है उसको किल करने में हेल्प करते हैं। मेक द मीडियम इन स्टमक एसिडिक, और जो मीडियम होता है स्टमक का एसिडिक बनाता है। एंड द हेल्प डाइजेस्टिंग जूस टू एग, और डाइजेस्टिव जूस हेल्प करता है हमारे स्टमक में। सो डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जो ब्रेक डाउन करता है डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से ही क्या करता है, प्रोटीन प्रेजेंट जो होता है फूड में वो ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंस में। अब स्टोरी आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में गिवन है, एक स्टोरी ऑफ डिस्कवरी कैसे हुआ था स्टमक की, जल्दी से इसे डिस्कस करते हैं। 1822 एक आदमी था जिसका नाम था सेंट मार्टिन, को एक गोली लग गई थी और उसके पेट में, स्टमक में होल हो गया थे। तो उसे एक डॉक्टर के पास ले गए, विलियम यूनेट के पास। उसने क्या करा, उसको, पेशेंट को तो उसने सेव कर ली उसकी लाइफ, बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली, पर उसका जो होल था उसको प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाया और उसने लेफ्ट जो होल था उसमें बैंडेज कर दिया। Buchanan took it as a great opportunity to see the inside of stomach, जिसकी वो अपॉर्चुनिटी थी जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई स्टमक की, कि कैसे तो स्टमक के अंदर किस वे में फूड पाइप जाता है और किस में कैसे म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस एक्ट करते हैं स्टमक के अंदर। अब हम फूड ट्रैक के फोर्थ कंपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हाईली कोइल्ड होता है और 7.5 मीटर लॉन्ग इसकी लेंथ होती है। ये सबसे ज्यादा कोइल्ड होता है, कोइल्ड स्ट्रक्चर हमने फिगर में देख रखा है। 7.5 मीटर इसकी लॉन्ग होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन सीक्रेट सम डाइजेस्टिव जूस, जो इनर लाइन इंटेस्टाइन की सीक्रेट आउट करती है सम डाइजेस्टिव जूस। ऑल्सो लीवर एंड पैनक्रियाज रिलीज डाइजेस्टिव जूस इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लीवर और पैनक्रिया है वो भी रिलीज करती है जूस को इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कंप्लीट डाइजेशन होता है जूस का वो कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, वो कहाँ पे टेक प्लेस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक्स द कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में, एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। अब बात करते हैं लीवर एंड पैनक्रियाज की। ये रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है लीवर, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस, बाइल जूस इज दैट स्टोर्ड इन द गोल ब्लैंडर, ये गोल ब्लैंडर में हो जाते हैं स्टोर। द बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड, ये डाइजेशन ऑफ फूड में डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प करती है, जो भी हम फैट कंज्यूम करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। पैनक्रियाज क्या है, लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड, ये क्रीम कलर की ग्लैंड होते हैं, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट बिलो में लोकेटेड होते हैं। सीक्रेट्स करते हैं पैनक्रियाटिक जूस एक्ट एंड कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन, ये क्या करते हैं, जूस एक्ट करते हैं किस पे, कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन, एंड चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स से इसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करने में हेल्प करते हैं। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई। The villi increase the surface area for absorption of the digestive food.
क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए डाइजेस्टेड फूड को। द सरफेस ऑफ द विला एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को। दिस प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इन द ब्लड वेसल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जो एक प्रोसेस है जिससे डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करा जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, इसे क्या कहते हैं, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसे क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन। ये कई बार हमारी 1 नंबर में भी आ जाती है डेफिनेशन, तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट via the blood vessel to different organ of the body where they are used to build complex substance such as protein required by the body. This is called assimilation. बेसिकली एसिमिलेशन में होता क्या है, एब्जॉर्ब करते हैं फूड को और ट्रांसफर करा जाता है वहां से डिफरेंट ऑर्गन को। ट्रांसपोर्ट फूड को क्या करा जाता है, सारे फूड को ट्रांसपोर्ट करा जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में। अब बात करते हैं इसके 5th कंपार्टमेंट की, क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। एनी फूड दैट इज लेफ्ट अनडाइजेस्टेड passes through the small intestine and enter the large intestine. जो लेफ्ट ओवर फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, पास कहाँ पे हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। ये क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होता है, इसकी लेंथ उससे छोटी होती है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से, एंड 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड सोल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और सोल्ट को, कहाँ से, अनडाइजेस्टेड फूड में से। द रेस्ट ऑफ द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड देन पासिस इनटू रेक्टम। जो अनडाइजेस्टेड फूड जो यूज नहीं हुआ, कहाँ पे पास करते, रेक्टम में। रेक्टम होल्ड द अनडाइजेस्टेड फूड अंटिल एलिमिनेशन। रेक्टम क्या करता है, होल्ड करता है अनडाइजेस्टेड फूड को जब तक कि उसे एलिमिनेट ना करा जाए हमारे। अब बात करते हैं लास्ट कंपार्टमेंट की, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, एनस। फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो कहाँ पे, रेक्टम में स्टोर हो रहा था, वो क्या होता है, एनस के थ्रू इजेशन हो जाता है। दिस प्रोसेस बाय विच द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड गेट आउट द बॉडी थ्रू द एनस इज कॉल्ड इजेशन। एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारी बॉडी में से बाहर निकलता है, उसे क्या बोला जाता है, इजेशन। मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अब हमने ह्यूमंस के सारे डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया, तो इसके मेन स्टेप क्या है न्यूट्रिशन के इन ह्यूमन में, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। हमने कहा था इसमें हम 3 के डाइजेशन के बारे में बेसिकली बात करेंगे। ह्यूमन बीइंग हमने कवर कर दिया। अब बात करते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल के बारे में। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। काउ एंड बफेलो and other grass eating animal chew continuously even when they are not eating। आपने देखा होगा काउ और बफेलोज को, अगर वो खाना नहीं भी खा रहे हैं तो भी वो कुछ च्यू करते रहते हैं कंटिन्यूसली। दे क्विकली swallow the grass and store into a part of the stomach called rumen। ये क्या करते हैं, क्विकली उसको निगल जाते हैं, ग्रास जो भी ये खाते हैं, और उसको कहाँ पे स्टोर कर देते हैं, स्टमक में, रूमेन में। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। जो ग्रास होता है रिच होता है सेल्यूलोज में, एक टाइप है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। एंड मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। जो है ग्रास में जो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, मैनी एनिमल्स भी नहीं कर सकते, और उसमें इंक्लूड ह्यूमन भी है कि वो भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेल्यूलोज को। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरियाज। जो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है फूड में, डाइजेस्ट करा जाता है इसके रूमेन में बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। दिस सेल्यूलोज डाइजेस्टेड बैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। ये ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए क्या होता है, वी कांट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। हम सेल्यूलोज नहीं डाइजेस्ट कर पाते ना। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जो स्टोर हो रहा था ह्यूमन में, अब वो कहाँ, उसे क्या बोला जाता है, कर्ड। अब वो कर्ड है रिटर्न होता है टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड देन एनिमल च्यू इट। इसी ये कर्ड ही वापस रिटर्न होता है उनके माउथ में, जिसे वो च्यू करते हैं। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो कर्ड के रूप में उनके दोबारा आता है, जिसे वो च्यू करते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दिस एनिमल कॉल्ड रूमिनेंट। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को, रूमिनेशन, एंड इसको क्या, एनिमल्स को बोला जाता है रूमिनेंट। एनिमल thoroughly chew the cud and swallow it again।
इसी वजह से जो एनिमल्स है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, हमने बात करी बफेलो एंड काउ के बारे में, वो कंटिन्यूसली च्यू करते रहते हैं। दिस टाइम द च्यू कट डजेंट गो बैक टू रुमेन बट टू अदर कंपार्टमेंट फॉर कंप्लीट डाइजेशन। इसके बाद जो ये बाद में इसको कट जो उनके वापस मुंह में आते हैं उसे च्यू करते हैं, वो उसके अदर कंपार्टमेंट में जाता है और डाइजेशन कंप्लीट होता है। इन योर एनसीईआरटी बुक फिगर 2.9 शो करे डाइजेशन सिस्टम ऑफ रूमिनेंट। ये ओइसोफेगस से यहाँ से च्यू करते हैं, ग्रास डायरेक्ट कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, रूमेन में चला जाता है, सोलो करके सीधा वो उसके रूमेन में चला जाता है, वहाँ पे एक कट के रूप में फिर वापस इसके माउथ में आते हैं, वहाँ पे इसे फिर वो रूमेन में क्या होता है, रूमेन में उसका सेल्यूलोज होता है फूड का, वो डाइजेस्ट हो जाता है, फिर एक कट के रूप में वापस इसके माउथ में आता है, फिर वो उसे च्यू करते रहता है, फिर सोलो करके उसके डिफरेंट पार्ट ऑफ इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक जाते हैं और फिर ये इसका डाइजेशन होता है। आई होप इसे आप अच्छे से समझ सके होंगे। हमने डाइजेशन इन ह्यूमन एंड डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल के बारे में पढ़ लिया। नाउ कम टू फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। कहाँ पे पाए जाते हैं, पॉन्ड वाटर में। अमीबा क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, एक न्यूक्लियस होता है इसमें और मैनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं उसमें, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं उसमें। हमें पता है अमीबा अपनी शेप चेंज कर सकता है, शेप एंड पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहता है। इट्स बॉडी हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उसकी बॉडी में जिसे सूडोपोडिया कहा जाता है और फॉल्स फीट कहा जाता है। सूडोपोडिया इज यूज फॉर द मूवमेंट एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड। जब उसे फूड दिखता है तो सूडोपोडिया से इसके जिसे फॉल्स फीट कहते हैं उसकी हेल्प से ये फूड को कैप्चर कर पाता है मूवमेंट करके। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा की फिगर है 2.10 जिसमें क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं इसका एक न्यूक्लियस होता है, ये इसके सूडोपोडिया जिसे फॉल्स लेग कहते हैं जिसको हेल्प करता है, ये इधर ये इसके सूडोपोडिया जो हेल्प करते हैं इसको फूड कैप्चर करने में, इंजेक्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। ये इसके फूड वैक्यूल्स हैं और ये क्या इजेशन करता है, जो फूड ये ले लेता है टेक करता है उसको फिर इजेशन भी करता है। अब बात करते हैं कि इसका डाइजेशन होता किसमें। व्हेन इट सेंस फूड इज पुश्ड आउट सूडोपोडिया, जब उसे फूड दिखता है तो क्या करता है, अपने जो सूडोपोडिया है उसे पुश आउट करता है और इसको कवर कर लेता है फूड पार्टिकल को। जब वो फूड पार्टिकल ट्रैप कर लेता है वैक्यूल्स में, डाइजेस्टिव जूस एक्ट ऑन फूड, जो डाइजेस्टिव जूस है वो एक्ट करता है फूड पे और ब्रेक करता है इसको सिंपलर सब्सटेंस में। फूड टेक कर लिया उसने, ब्रेक करेगा सिंपलर सब्सटेंस में और ग्रेजुअली डाइजेस्ट करता है फूड, ग्रेजुअली जो डाइजेस्टेड फूड है उसे एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद क्या करता है, जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है उसे यूज करता है अपने ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन में। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल्स। इससे अनडाइजेस्टेड फूड है इसका, ये इजेशन भी करता रहता है। आई होप आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए होंगे।